हेलो बच्चों, मैं भोला यादव आज आपको मादा जनन अंग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स और आर्गन के बारे में हम बताएंगे। बच्चों, जिस तरह से हमने बताया था कि मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन के पार्ट्स होते हैं, उसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन के भी मुख्य 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट जो होता है वह होता है अंडाशय, जिसको हम कहते हैं ओवरी। ठीक है। सेकंड जो होता है वह होता है अंडवाहिनी, या फैलोपियन नली, ये ओ आर करके रहता है। थर्ड जो होता है वह होता है गर्भाशय, जिसको कहते हैं यूटेरस। फोर्थ जो होता है वह होता है वेजाइना, है ना, यानी यौन। और फिफ्थ जो होता है वह होता है ग्रंथियां। ये 5 पार्ट्स जो होते हैं मादा जनन अंग के होते हैं, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव तंत्र के सिस्टम्स। ठीक है बच्चे, तो हम एक एक बताएंगे। ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ओवरी के बारे में। ठीक है ना। ओवरी जो है उदर में स्थित होता है। जैसे मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन में टेस्टिस जो होता है वह उदर के नीचे स्थित होते हैं, वो संख्या में 2 होते हैं। ठीक उसी प्रकार फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन में ओवरी जो होता है वह भी उदर में स्थित होता है और संख्या में 2 होते हैं। ठीक ना। इसका मुख्य कार्य होता है एग का निर्माण करना। ठीक ना। इसी में जो है एग का, अंडे का निर्माण होता है वो अंडाशय के अंदर। ठीक है ना। तो ये अंडाशय जो है एग का निर्माण करता है, और जब MC, ठीक है ना, MC का जब प्रवाह होता है तो उसमें जो द्रव सिक्रीट होते हैं, जो द्रव का स्राव होता है, उसके यह साथ जो है अंडाशय जो है फ्लो करके फैलोपियन नली में आता है। ठीक है। इसके बाद से हम बताएंगे यह फैलोपियन यानी अंडवाहिनी सेकंड। ठीक है, यानी फैलोपियन नली। यह एक पतली नली होती है। ठीक है, जिसका मुख्य कार्य होता है अंडे यानी अंडाशय से निकलने वाले द्रव और अंडे को प्रवाहित करके जो है लाना होता है। मार्ग का, रास्ते का कार्य करती है। जो अपशिष्ट पदार्थ जो सिक्रीट होता है उसे बाहर निकालता है, जबकि एग जो होते हैं वो फैलोपियन और ये भी साथ में बाहर निकलते हैं। तो यह एक मार्ग का, रास्ते का काम करता है। इसके बाद से आता है यूटेरस, गर्भाशय। ये है बच्चे गर्भाशय। ठीक ना। यहाँ से ये देखिए, ये नाशपाती के आकार का होता है। ठीक ना, यूटेरस, गर्भाशय। इसका मुख्य कार्य यह होता है कि शिशु किसी भी जंतु का जो शिशु बनता है वह इसी भाग में, यहीं पर आकर के वह ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है। ये गर्भाशय का मुख्य कार्य होता है। अगर मानव का शिशु है तो वह 9 महीने तक यही डेवलप करता है, मैच्योर होता है। उसके बाद वह जो है जन्म लेता है। ठीक है। इसके बाद से वेजाइना, यह जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन का बाहरी भाग होता है, एक मार्ग होता है। और इसी मार्ग के माध्यम से मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन से जो स्पर्म, ठीक ना, स्पर्म द्रव के साथ जो छोड़े जाते हैं वह जो है ये गर्भाशय से होते हुए उस द्रव के साथ जो सीमेन होता है, उस सीमेन के साथ स्पर्म जो है चल होता है, यानी वह तैरता है। ठीक है। स्पर्म जो है ऐसे दिखाया गया होगा आपको,
इस तरह से पूंछ होती है जिसको फ्लैगेलम कहते हैं, ठीक ना, फ्लैगेलम, ठीक ना। इसी के सहारे स्पर्म जो है वह तैरता है लिक्विड में, और यह तैरते तैरते जो है फैलोपियन नली के पास आता है, और यहाँ एग और स्पर्म जब आपस में मिलते हैं तो उसी क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। यानी अंडाशय से निकलने वाला एमसी पीरियड में जो एग होते हैं, अंडे होते हैं, वह तैरते हुए लिक्विड में कहाँ आते हैं, फैलोपियन नदी तक, और स्पर्म जो है गर्भाशय से लिक्विड में तैरते हुए पहुंचता है, और दोनों का मिलन जो है कहाँ होता है, फैलोपियन नली में होता है। अर्थात निषेचन क्रिया जो होती है वह फैलोपियन नली में होती है। यहाँ पहुंचता है और दोनों की मिलने की क्रिया, यानी फीमेल ओवम और मेल स्पर्म के मिलने की क्रिया ही क्या कहलाती है, निषेचन, फर्टिलाइजेशन। और जब निषेचन हो जाता है तो यह दोनों, जब एग और स्पर्म दोनों जब मिलते हैं तो जाइगोट बनता है, युग्मक, हिंदी में इसको कहते हैं युग्मक यानी जाइगोट। अब यह जब एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं, युग्मक बनता है, तो ये यहाँ से पुनः रिटर्न हो जाता है, वापस लौटता है, लौट कर कहाँ आ जाता है, गर्भाशय में आता है। और गर्भाशय में आने के बाद वहाँ एक शिशु का जन्म होता है, एक शिशु बनता है, यानी भ्रूण बनता है। भ्रूण मीन्स होता है शिशु, यह विज्ञान की भाषा है। और वह भ्रूण जो है डेवलप करता है, और डेवलप करके एक शिशु का निर्माण करता है। इसे हम बताएंगे जब आगे, जब हम भ्रूण के बारे में बताएंगे, तब यहाँ हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चे। तो यह एक मार्ग का रास्ता का काम करती है यौन। इसके बाद से बच्चे होती हैं ग्रंथियां, ठीक है ना। ग्रंथियां फीमेल का सबसे बड़ी जो होती है वो स्तन ग्रंथि होती है, स्तन ग्रंथि, ठीक है। ये स्तन ग्रंथियां जो होती हैं इसमें हार्मोन्स होता है, जिसे प्रोलैक्टोटिन, हार्मोन्स, ठीक है। प्रोलैक्टोटिन हार्मोन्स जो होता है, इसी से फीमेल यानी मादा के स्तन ग्रंथि में दूध का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, दूध का निर्माण होता है। जब भ्रूण जन्म लेता है, यानी शिशु जब जन्म लेता है, तो स्तन ग्रंथियों में प्रोलैक्टोटिन हार्मोन्स के कारण दूध बनता है, और वह दूध जो है सिक्रिट होता है, और उस शिशु के भ्रूण पोषण में सहायक होता है। इस ग्रंथि का जो ग्रंथ में जो वृद्धि होती है वह हमने बताया है आगे, प्रोटोस्टेरॉन, ठीक ना। इससे एस्ट्रोजेन हार्मोन्स, यानी अगर ये भी कहते हैं तो सही है, ठीक ना। प्रोटोस्टेरॉन या एस्ट्रोजेन हार्मोन्स के कारण जो है फीमेल में स्तन ग्रंथियों का विकास होता है, डेवलप होता है। यानी जो फीमेल, जितने भी फीमेल लक्षण होते हैं उनका विकास जो है वह प्रोस्टेरॉन यानी एस्ट्रोजेन हार्मोन्स के कारण होता है। प्रारंभ में जन्म से लेकर के 8 वर्ष तक वह मेल यानी बॉय हो या गर्ल, वह आकार और आकृति में सेम होते हैं। अगर एक तरह के यूनिफॉर्म दोनों को पहनाया जाए तो आप नहीं पहचान सकते हैं कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। लेकिन जो ही 10 की अवस्था आती है और फीमेल में जब यह प्रोटोस्टेरॉन यानी एस्ट्रोजन हार्मोन्स का स्राव होना शुरू हो जाता है, तब उसमें फीमेल का कैरेक्टर जो है डेवलप होना शुरू हो जाता है। जैसे में स्तन ग्रंथियों का होना, फिर रिस्ट का चौड़ा होना, फिर आवाज का पतला होना, ये सभी लक्षण जो है उसमें डेवलप करने लगते हैं। तो बच्चे ये था हमारा
फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। आप इसे पढ़ेंगे, समझेंगे, जो कमेंट होगा आप डालिए। थैंक यू।